कोवेरियंस ऑफ वाई बार और बीटा वन कैप, यही है ना बेटा। तो देखो आपको पता है कि आप वाई बार को कैसे लिख सकते हो, 1/n समेशन वाई आई, और बीटा वन कैप को कैसे लिख सकते हो, समेशन के आई वाई आई। ठीक है, तो देखो अब आपको पता है, आपने आपका मॉडल क्या है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा वन एक्स आई प्लस अपसाइलन आई। तो अच्छा एक बात बताइए, अपसाइलन आई आपने एज्यूम किया ये आपका आई आई डी है ना, नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो वाई आई भी तो आई आई डी होगा, बताइए। हाँ बेटा, आई आई डी क्या मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा कि नहीं, बस ये बताइए। आई आई डी छोड़िए, अब केवल ये इंडिपेंडेंट होगा, है ना, इंडिपेंडेंट। आई आई डी नहीं, चूंकि मीन बदल गया, एक्स आई सिग्मा स्क्वायर। जैसे वाई आई इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आइडेंटिकल तो नहीं होंगे ना, आइडेंटिकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक्स आई अलग वैल्यू है ना, मीन अलग अलग हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गया, है ना, है नॉर्मल ही लेकिन आइडेंटिकल नहीं रहा। केवल अपसाइलन आई आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि मीन क्या है, सभी का जीरो है, और वेरिएंस भी क्या है, सेम है, इसलिए वो आइडेंटिकल है। तो वाई आई अब आइडेंटिकल नहीं रहा लेकिन इंडिपेंडेंट तो है ना। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या, कोवेरिएंस ऑफ वाई आई एंड वाई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, यही तो मतलब हुआ है कि नहीं, बताइए। और अगर आपने ये समझ लिया तो फिर इसका कोवेरिएंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोवेरिएंस ऑफ, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1/n समेशन वाई आई कॉमा बीटा वन कैप की जगह क्या लिख सकते हो, समेशन के आई वाई आई, है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना है, ऐसे समझो, ये समेशन वाई आई है और समेशन के आई वाई आई, तो वाई आई का सिर्फ वाई आई के साथ आपको एक कोवेरिएंस मिलेगा, है ना। बाकी वाई आई का जितने और आई वाई आई के अलावा जितने हैं, जैसे मान लो वाई वन का वाई वन के साथ को आपको कोवेरिएंस मिलेगा, जो क्या बन जाएगा, वेरिएंस। ठीक है, बाकी वाई वन का वाई टू थ्री फोर फाइव सिक्स के साथ कोवेरिएंस क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो क्या है, सारे इंडिपेंडेंट है। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं यार। हाँ बेटा, जो पूछ रहा था, जिसे ने पूछा, बेटा समझ में आया ये चीज, ठीक। तो जब ये समझ में आया तो ये आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 1/n, ये आपका 1/n है यहाँ पे, है ना। और समेशन, देखो समेशन एक ही बार आएगा, क्योंकि वाई आई जितने हैं कितने हैं, n है ना, तो एक ही बार तो आएगा। ठीक है, और ये के आई है, ये के आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका वेरिएंस ऑफ वाई आई, और को देखो प्लस प्लस कोवेरिएंस वाला टर्म आएगा इसके बाद, लेकिन वो तो इंडिपेंडेंट है ना, तो जीरो हो जाएगा, तो उसे लिखने से क्या मतलब। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सिंपली सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, और ये आपका समेशन के आई। अब अभी अभी हमने जस्ट पहले प्रूव किया कि समेशन के आई क्या होता है बेटा, जीरो, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। बताइए, समझ में आया।